डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अलग अलग, ये एंजाइम्स इसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको लायक बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लायक बनाते हैं, राइट। तो खाने के 20 मिनट के बाद तकरीबन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट। एंड ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी ये खाना हमारा जाता है तो ये खाने में से स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को ढूंढते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ढूंढते मतलब क्या, विटामिन ए, विटामिन बी, ये वो सारे जो भी हमारे 114 न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं हर खाने से, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसे ढूंढता है। एंड उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम वेस्ट कहते हैं, वो वेस्ट पॉटी के माध्यम से बाहर निकल जाता है वाया लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द फ्लो। अभी ये बहुत डिटेल में होता है बट मैं आपको स्मॉल इसमें बताना चाहूंगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यू जस्ट थिंक आपने पिज्जा खाया। पिज्जा में क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, या वड़ा पाव। हम जब पिज्जा या वड़ा पाव खाते हैं, ओके, तो पिज्जा जो है वो एकदम सैचुरेटेड फैट, उसमें चीज आ गया, उसमें मैदे का बेस होता है, बिकॉज गेहूं का पिज्जा हमें अच्छा नहीं लगता। व्हाइट पिज्जा जो डोमिनोज या हम कहीं से भी लेते हैं वो पिज्जा हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है पता है हमारी बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, ये हाई कैलोरी फूड है। हाई कैलोरी फूड है, हाई कैलोरी एंड एम्प्टी कैलोरी, मतलब उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे बहुत कम, कितनी कम कैप्सिकम आती है, कितना कम उसमें ऑलिव्स रहता है, कितना कम रहता है सब क्वांटिटी, और मेजर क्या रहता है, चीज एंड मैदे का बेस होता है, व्हाइट फ्लोर, राइट। तो ये जब स्टमक में जाता है हमारे, तो स्टमक में जाने के बाद इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है सबसे पहले स्टमक को। वाई? बिकॉज हमारा स्टमक उस चीज के लिए बना नहीं है। वो पिज्जा हमने इन्वेंट किया है बट हमारा स्टमक जो है ना वो रेडी नहीं होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मेजर लोग जो ये सारी चीजें करते हैं, एवरी डे वड़ा पाव या एवरी ऑल्टरनेट डे पिज्जा खाते हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे बर्गर खाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कभी मत खाओ, कभी कभी हम खा सकते हैं, राइट, वंस इन अ मंथ वी कैन हैव दैट। बट अगर आप डेली बेसिस पे इसको खाओगे तो व्हाट विल हैपन विद आवर डाइजेस्टिव हेल्थ? अभी ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपके जो कस्टमर्स है, फ्यूचर कस्टमर जो आपके बनने वाले हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल को जानना बहुत जरूरी है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लोगों ने बोला मेरा पेट साफ नहीं होता है, तो हमारा सवाल एज ए कोच क्या है, आप क्या क्या खाते हो? ओके, आपका वीकली डाइट क्या होता है, होटलिंग कितनी बार होता है, ओके, पिज्जा या ये सारी चीजें, तो आपको पता चलेगा ओके इनके पेट में क्या हो रहा होगा। ओके, तो इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है। तो जो भी फूड हम खाते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक्सेस क्वांटिटी में फास्ट फूड या जंक फूड जिसे बोलते हैं, ओके, विच इज नॉट फूड एक्चुअली। ओके, जो जंक होता है उसे जब हम लोग खाते हैं ना तो हमारा, और एक्सेस क्वांटिटी में, ओके, जब हम खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पे उसका डेफिनेटली बहुत हॉरिबल एंड उसका परिणाम होता है। ओके, एंड डेफिशिएंट जो हमारे फूड में होता है देखा गया है वो क्या है, रॉ फ्रूट्स, ओके, रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स, ओके, ये सारी चीजें हम कम खाते हैं। और डाइजेस्टिव हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वॉक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर डेफिशिएंसी होती है डेफिनेटली हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो वीक हो जाता है। क्या रीजंस है? जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोसेस फूड, हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर, ओके, हाई लेवल्स ऑफ कार्ब, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हाई शुगर जब हम खाते हैं, इंटरनल हमारा जो इंटेस्टाइन है ना वो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी। हमारे इंटेस्टाइन का काम होता है जो भी खाना आता है उससे एब्जॉर्ब करने का, न्यूट्रिशन, जो भी प्रोटीन हो, कार्ब हो, विटामिन एंड मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जब भी हम लोग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो भी चीजें अगर फ्रिक्वेंटली खाते हैं, डेफिनेटली ये एक रीजन हो सकता है हमारी। तो रीजन नंबर 1 अनहेल्दी डाइट, यू कैन राइट डाउन। रीजन नंबर 2 ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब अगर आपकी हमारी डाइट होती है 3 रोटी मैं खाता हूं फॉर एग्जांपल और इतना राइस, पर खाना अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ है, मम्मी के हाथ का है, या व्हाट एवर रीजन हम ज्यादा खा लेते हैं ना, व्हाट विल हैपन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। एंड ऑब्वियसली स्लो हो जाती है, बीएमआर स्लो होता है, वेट गेन हो सकता है उससे, एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है। समटाइम हम लोग खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ओवर ईटिंग कर लिया, ओके, और मेरा टाइम है अभी, अब सुबह मैंने खा लिया, फॉर एग्जांपल दोपहर में खा लिया 1 बजे, मेरा 1 बजे का टाइम है, फॉर एग्जांपल मैंने खा लिया,
अभी मेरा दूसरा मील का टाइम है 5 बजे, पर मैंने दोपहर में अगर ओवर ईटिंग किया है तो मुझे मेरा मतलब मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि चलो मैंने मेरा टाइम हो गया, मैं खा लूंगा, बट मेरा पेट रेडी नहीं है, मेरा गट इज नॉट रेडी टू हैव नेक्स्ट फूड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओवर ईटिंग, राइट. इनसफिशियंट वाटर इनटेक, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, बहुत लोग पानी कम पीते हैं. पानी एक्चुअली पता ही नहीं होता है कितना पानी पीना है. यू कैन राइट डाउन कितना पानी पीना पड़ता है. एक मोटा मोटी मैं आपको एवरेज बता रहा हूं. अगर हमारा वेट 20 किलो है तो 1 लीटर पानी इंपॉर्टेंट है, 1 से 1.5 लीटर. अगर हमारा वेट 60 किलो है तो 3 से 3.5 लीटर, 4 लीटर के बीच हमारा पानी होना चाहिए. अगर 80 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी मिनिमम पीना है दिन भर में. 4 लीटर पानी. पानी कम पीते हैं, डेफिनेटली ये भी इंपैक्ट करता है. का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में. ओके, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रीजन नंबर लास्ट. ओके, 5th नंबर जो है, लैक ऑफ रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इनटेक. ये अगर हमारे पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप ये नहीं खाओगे तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका इम्पैक्ट आने वाला है. एंड डाइजेशन, ओके, एंड डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है बहुत सारी एक्टिविटी में. इसको कैसे जानते हैं, इसको समझते कैसे हैं कि डाइजेस्टिव हेल्थ ओके हमारा खराब है. ओके, बहुत बहुत बार हमें गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सीधा मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कुछ लेते हैं, पानी में डालते हैं, पी लेते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, राइट. इसका रूट कॉज क्या है? ये बार बार अगर कभी कभार अगर हो जाता है, दैट्स ओके. बार बार अगर ये चीज हो रहा है, हमारा स्टमक हमेशा अपसेट है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आती है, डिस्टर्ब नींद आती है, मतलब 2-3 घंटे में एक बार आप रात को उठ रहे हो, ब्लोटिंग हो रहा है, सुबह उठने के बाद आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है, आप सिर्फ जाके आते हो और आपको हमें फील. एंड ये ऐसा देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति का पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है तो वो उसको आदत लग जाती है, फिर उसको वो प्रॉब्लम लगती नहीं है. ऐसा मेरे साथ हुआ था. मतलब अगर कभी कभी अगर आपने रात में अगर वॉक ज्यादा किया या रात में अगर आपने कुछ एक्टिविटी किया, कुछ हेवी काम किया, कुछ उठाया, अगर किया तो आपका दूसरे दिन पेट प्रॉपर साफ हो जाएगा एंड यू विल फील वाओ, बहुत हल्का लग रहा है, राइट. बट रोज ऐसा फील नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. देन स्किन इरिटेशन होता है. जब हमारा स्टमक अपसेट होता है या हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो स्किन पे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं, जब भी पिंपल्स आते हैं यूजुअली लोग क्या करते हैं, पिंपल अगर आ रहे हैं तो ऊपर से क्रीम लगाते हैं. प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम गट में है. ओके, प्रॉब्लम गट में है. या लोग क्रीम लगाते हैं या अलग अलग फेस वॉश यूज करते हैं या बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उल्लू बनाती है लोगों को. बट इंपॉर्टेंट क्या है? डाइजेस्टिव हेल्थ, राइट. सो हमें फूड इंटॉलरेंस, मतलब बहुत सारे लोग, मुझे ये नहीं जमता, मुझे इसका प्रॉब्लम है, मुझे वो नहीं जमता, मैं ये नहीं खा सकता, ऐसा होता है. क्यों? वीक, राइट. सो ये कुछ साइंस है पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ के. ओके, एंड आपने ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, अगर सुबह पेट साफ नहीं होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है. इट हैपेंस. सो ये सारे साइंस होते हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे बड़ा रोल डाइजेस्टिव हेल्थ में, सबसे बड़ा अगर कोई एक न्यूट्रिएंट का रोल मैं आपको बताऊं, ओके, उसका नाम है डाइटरी फाइबर. ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, आई विल पुट इट इन चैट बॉक्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है? प्रोटीन, कार्ब, फैट, हेल्दी फैट और डाइटरी फाइबर, ये 4 चीजें आती है मैक्रो न्यूट्रिएंट. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है? ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स. सबसे बड़ा रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है डाइटरी फाइबर. अभी फाइबर जो होता है, डाइटरी फाइबर 2 टाइप का होता है, राइट इट डाउन. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, ये क्या है, ये कहां से मिलता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, विल सी दैट. यूजुअली अभी अगर हम फूड की बात करते हैं, फूड में कहां से मिलता है? फूड में मिलता है बाजरा, ओके, ज्वार में मिलता है, इवन गेहूं में भी मिलता है थोड़ा बहुत, राइट. तो सोयाबीन में होता है, लेंटिल्स अगर आप खाते हो उसमें होता है, ओके, ग्राउंड नट में होता है, माइन्यूट क्वांटिटी में होता है. ओके, फाइबर कहां पे होता है पता है?
बाजरा में या ज्वार में या कहीं पे भी आप, उसका जो छिलका होता है ना, छिलका, उसमें होता है एक्चुअली इनसॉल्युबल फाइबर। मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो लाते हैं, पाउडर लाते हैं, राइट, व्हीट फ्लोर लाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, छान लेते हैं और फाइन पाउडर का हम रोटी बनाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फाइबर है उसको हम फेंक देते हैं, राइट, इट हैपेंस। और हमें लगता है कि यार हमारे खाने में फाइबर ही नहीं है, नहीं है, डेफिनेटली पहले ऑलरेडी कम है, और उसमें से भी हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग जब भी फ्रूट जूस बनाते हैं, ओके, अभी फॉर एग्जांपल ऑरेंज का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ऑरेंज का हमने फ्रूट जूस बनाया, तो हम लोग जो वेस्ट जिसको समझते हैं ना, वो एक्चुअली फाइबर है। उसका काम होता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को हेल्दी रखना। तो यहाँ पे अभी फाइबर रिच जो फूड है ना, उसकी कैलोरी का भी हमें ध्यान रखना है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली कैलोरी इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, कैलोरी इंपॉर्टेंट है हमें हेल्दी रहने के लिए, राइट। तो अगर हमने 11 ग्राम ऑफ फाइबर अचीव करने के लिए लेने के लिए अगर हमने बाजरा खाया, तो जिसमें 9.1 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर है, 2.2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर है, बट उसके साथ 361 कैलोरीज मिल जाएगी। तो हमारा जो दिन का कैलोरी इंटेक है उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये 100 ग्राम के लिए दिया गया है ऑन स्क्रीन, लेंटिल्स में, व्हीट में, सब जगह फाइबर है, राइट। तो जस्ट सेकेंड, हाँ, तो सॉल्युबल फाइबर का काम क्या है और इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या है, दोनों का भी अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, राइट। ये मिक्स होता है वाटर के साथ, सॉल्युबल फाइबर, और बल्क बनता है, ओके। आपने उसे क्या कहते हैं, इसबगोल या सब्जा आता है, राइट, सब्जा आपने देखा है, सब्जा इसको बोलते हैं, आई डोंट नो अब इसको क्या बोलते हैं। तो वो पानी में डालने के बाद वो फूल जाता है, ठीक है, तो इट इज अ सॉल्युबल फाइबर, राइट, इट इज अ सॉल्युबल फाइबर। पानी में डालने के बाद तो वो बल्क होता है। अभी उसका काम क्या होता है पता है? उसका काम होता है कोई भी अननेसेसरी चीजें हैं, ओके, उसको पकड़ के लेके जाना, राइट। और हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है वो, यू कैन राइट डाउन। फ्लश आउट करता है अनवांटेड सब्सटेंसेस, अगर हमारी इंटेस्टाइन में चिपक के बैठे हैं, स्टिक होके बैठे हैं, उसको, या टॉक्सिन्स को लेके निकलता है, ओके। और ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में हेल्प करता है, सॉल्युबल फाइबर। एंड इनसॉल्युबल फाइबर मतलब इट एक्ट्स लाइक अ ब्रश, अंदर से अगर आप ब्रश करोगे, ओके, तो वो वैसा एक्ट करता है। एंड हमारे इंटेस्टाइन में अननेसेसरी अनवांटेड सब्सटेंस कभी हम लोग खा लेते हैं जंक फूड के माध्यम से, उसको क्लीन करने का काम करता है। हेल्दी डाइजेशन, डेफिनेटली हमारा वेट कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है।